मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट पर विवाद खड़ा हुआ और इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट पर खेद भी व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने लिखा है कि अगर उनके ट्वीट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो खेद व्यक्त करते हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए ये ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी पैदा हो गई, लेकिन अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट को लेकर उन्हें महिला विरोधी बताया और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा वर्मा ने जीतू पटवारी को नोटिस जारी करने की बात कही। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने एक और ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि बेटियां देवी तुल्य होती हैं, लेकिन उन्हें अब भी विकास का इंतजार है। लेकिन मामला जब और बढ़ा तो उन्होंने ट्वीट के जरिए खेद व्यक्त किया। जीतू पटवारी के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पूर्व मंत्री और राव से विधायक जीतू पटवारी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि पटवारी ने बेटियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कोशिश तो यह की गई थी जीतू पटवारी की तरफ से कि ट्वीट करते हुए सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सके, लेकिन उनका यह ट्वीट बैकफायर कर गया और अब पूरी कांग्रेस को भी बीजेपी घेर रही है। उपचुनाव के पहले एक और मुद्दा मिल गया। हालांकि मुद्दा जीतू पटवारी और कांग्रेस को बनाना था, लेकिन मुद्दा फिर से यानी कि गेंद फिर से बीजेपी के पाले में चली गई। हालांकि अभी जीतू पटवारी की तरफ से क्या सफाई सामने आई है और बीजेपी का क्या कहना है? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके बयान, आपके शब्द आपके लिए ही मुसीबत खड़ा कर देते हैं और नेताओं के लिए खासकर ये जो है वो काफ़ी जो है कष्ट भरे भी हो सकते हैं, दुख भरे भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत छवि पहुंचाने वाले भी होते हैं। और जब जीतू पटवारी ने ट्वीट किया तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको संज्ञान में लिया और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से संबित पात्रा सामने आए। उन्होंने इस पर जो है जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने महिला आयोग को टेक करते हुए ये ट्वीट लिखा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सामने आना पड़ा। उन्होंने बयान दिया और जीतू पटवारी के ट्वीट पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की कि उनको तत्काल जो है पार्टी से बाहर किया जाए। ऐसे तमाम बयान बीजेपी की तरफ से आए हैं और बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है। कुल मिलाकर राजनीति में मुद्दे की ज़रूरत होती है और बीजेपी को बैठे बिठाए यदि मुद्दा मिल जाए तो बीजेपी उसको बखूबी जानती है कि कैसे उसको केस करना, और यही कल बीजेपी ने किया। और जीतू पटवारी ने जो मुद्दा दिया, बीजेपी ने उसको जमकर जो है घेरने की कोशिश की, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर दिए और खुद शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर जो है इस मामले में बयान देना पड़ा और कहा कि जीतू पटवारी को बाहर करे पार्टी से। कुल मिलाकर ये राजनीतिक बयानबाजी थी, लेकिन जीतू पटवारी ने अपने इस बयान पर, अपने ट्वीट पर खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उनका जो इशारा है वो विकास के इंतजार में, जनता आज भी विकास का इंतजार कर रही है, उसकी तरफ था। लेकिन जब तीर एक बार निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। ऐसे ही ये बयान है, ये एक बार बाहर आ जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। और ये इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि निशाना साधने की कोशिश सीधे मध्य प्रदेश सरकार पर और सीधे केंद्र सरकार पर की गई थी, लेकिन जीतू पटवारी का ये ट्वीट ही अब उन्हें मुश्किलों में डाल रहा है। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।